लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. क्वेश्चन में हमें 2 कॉलम्स दिए, हमें इन कॉलम्स को मैच करना है और गिवन ऑप्शंस में से एक करेक्ट आंसर को चूज करना है. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है? द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज प्लांट ग्रोथ. तो प्लांट की ग्रोथ कब होती है? जब सेल्स में डिवीजन होती है. और सेल्स की डिवीजन कहाँ से होती है? फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड डिफरेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. तो अगर बात करें हम कुछ ऐसे सेल्स की जो ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम रूट एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम्स. तो रूट और शूट एपिकल मेरिस्टेम से जो सेल्स ओरिजिनेट होते हैं, यानी कि रूट एंड शूट एपिकल सेल्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं? दीज सेल्स मैच्योर. और मैच्योरेशन के टाइम पर इन सेल्स में क्या आते हैं? स्ट्रक्चरल एंड प्रोटोप्लाज्मिक चेंजेस आते हैं, जिनकी वजह से ये सेल्स क्या कर सकते हैं? परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. यानी कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? जब प्राइमरी ओरिजिन वाले सेल्स मैच्योर होते हैं एंड स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं. डिफरेंशिएशन का अगर हम एक एग्जांपल समझे तो वो क्या हो सकता है? इट इज द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी वॉल इन ट्रैकियरी एलिमेंट, जिससे वाटर कंडक्शन हो पाता है. अब अगर हम बात करें कि ये जो डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, ये अपनी सेल डिवाइडिंग एबिलिटी को लूज कर सकते हैं. डिफरेंशिएटेड सेल्स कैन लूज एबिलिटी टू डिवाइड, लेकिन कुछ कंडीशंस में ये एबिलिटी रीगेन हो सकती है. बट कैन रीगेन द पोटेंशियल टू डिवाइड. और जब डिफरेंशिएटेड सेल्स दोबारा से अपनी डिवाइडिंग पोटेंशियल को रीगेन करते हैं, तब इस प्रोसेस को हम कहते हैं डी डिफरेंशिएशन. और डी डिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इट इज कैम्बियम फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट पैरेन्काइमा सेल्स जो ऑलरेडी डिफरेंशिएट हो चुके हैं. सो इट इज फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम फ्रॉम डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल्स. अब जो डी डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, ये फिर से अपनी डिवाइडिंग एबिलिटीज को लूज कर सकते हैं. यानी कि डी डिफरेंशिएटेड सेल्स कैन अगेन लूज द एबिलिटी टू डिवाइड. और अब क्या होता है कि ये डी डिफरेंशिएटेड सेल्स हो जाते हैं मैच्योर और स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीडिफरेंशिएशन. और रीडिफरेंशिएशन का एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम फ्रॉम डी डिफरेंशिएटेड कैम्बियम रिंग. तो इसका एग्जाम्पल क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी xylem and phloem from de-differentiated cambial ring.
तो अगर हम इन कॉलम्स को देखें, हम क्या बता सकते हैं कि डिफरेंशिएशन होता है एक एक्ट ऑफ मैच्योरेशन, रीडिफरेंशिएशन होता है जब सेल्स अपनी डिवाइडिंग एबिलिटी को फिर से लूज कर देते हैं एंड मैच्योर होकर स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, एंड डी डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि एबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन को फिर से गेन करना फ्रॉम डिफरेंशिएटेड सेल्स। सो इस क्वेश्चन में हमारे करेक्ट मैचेस क्या होंगे? ए विद 1 ऑफ कॉलम 2, बी विद 2 ऑफ कॉलम 2 एंड सी विद 3 ऑफ कॉलम 2। सो इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? इट इज ऑप्शन बी। बाकी के ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है अब ये देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज ऑप्शन ए में कहा गया है कि रीडिफरेंशिएशन का मतलब होता है एक्ट ऑफ गेनिंग सेल डिवीजन कैपेसिटी आफ्टर डिफरेंशिएशन, विच इज रॉन्ग, क्योंकि रीडिफरेंशिएशन का मतलब होता है डी डिफरेंशिएटेड सेल्स का मेच्योर होना एंड स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करना। ऑप्शन सी रॉन्ग होगा हमारा बिकॉज ऑप्शन सी में कहा गया डिफरेंशिएशन होता है एक्ट ऑफ गेनिंग सेल डिवीजन कैपेसिटी आफ्टर डिफरेंशिएशन, लेकिन डिफरेंशिएशन होता है एक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड डी डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डिफरेंशिएटेड सेल्स का अपनी कैपेसिटी को वापस से रीगेन करना। ऑप्शन डी भी हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज ऑप्शन डी में कहा गया है कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अपनी सेल डिवीजन कैपेसिटी को रीगेन करना, रीडिफरेंशिएशन होता है एक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड डी डिफरेंशिएशन होता है लूजिंग सेल डिवीजन एबिलिटी एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, विच इज रॉन्ग। सो इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या है? इट इज ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।